नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम स्वपन वासुदत्तम नामक नाटक जो बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस में है, ये स्वपन वासुदत्तम नाटक है महाकवि भास की रचना है। महाकवि भास एक प्रसिद्ध नाटककार हैं जिनके 13 नाटक उपलब्ध हैं। उन सभी नाटकों में स्वपन वासुदत्तम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में कुल 6 अंक है। नायक इसका उदयन है, नायिका वासुदत्ता और उदयन का प्रधानमंत्री योगेंद्रायण है, सेनापति रुमणवान और इस नाटक का विदूषक वसंतक है। उदयन की वीणा का नाम घोषवती है। ऐसे प्रश्न जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके पाठ्यक्रम में पेपर में, उन 2-2 नंबर के प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि उदयन की वीणा का नाम क्या है। उदयन या वासुदत्ता है ना, तो उनकी वीणा का नाम है घोषवती। प्रधानमंत्री का नाम योगेंद्रायण, सेनापति का नाम रुमणवान, विदूषक का नाम वसंतक, नायिका वासुदत्ता और जो दूसरी नायिका है वह है पद्मावती और नायक है उदयन। तो इस 6 अंकों के नाटक में वत्सराज उदयन और अवंती नरेश की राजकुमारी वासुदत्ता की स्वप्न में मिलने की घटना वर्णित है। इसी कारण से इस नाटक का नाम स्वपन वासुदत्तम रखा गया है। उज्जयिनी नरेश प्रद्योत के राजमहल में वासुदत्ता का हरण करके उदयन अपनी राजधानी कौशाम्बी में ले आता है। उसके पश्चात वह उस वासुदत्ता में अत्यधिक आसक्त हो जाता है। फलतः उन्होंने राज्य कार्य भी अपने मंत्रियों पर छोड़ दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर शत्रु आरुणि आक्रमण करके वत्सराज उदयन का अधिकांश भाग छीन लेता है। तब उस राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें महाराज का प्रधानमंत्री जो योगेंद्रायण है वह मगध नरेश कन्या है पद्मावती, उससे उदयन का विवाह कराना चाहता है। एक दिन उदयन के शिकार खेलने जाने पर योगेंद्रायण महारानी वासुदत्ता को मनाकर अपने तथा वासुदत्ता के आग में जलकर मरने की बात सर्वत्र फैला देता है। अब ये आग लगने का जो आख्यान है वह किसमें, आग लावाणक नामक गांव में आग लग जाती है। उस आग में वासुदत्ता और स्वयं के जल जाने की बात सर्वत्र फैला देता है महामंत्री योगेंद्रायण। वासुदत्ता को मगध राजकुमारी पद्मावती के पास धरोहर के रूप में अपनी बहन बताकर रख देता है। तदनंतर उदयन का पद्मावती के साथ विवाह हो जाता है। एक बार स्वप्न में वासुदत्ता को देखकर उदयन की स्मृति पुनः ताज़ा हो जाती है। उधर उदयन का सेनापति रुमणवान मगधेश्वर है, दर्शक की बहन थी। मगध का जो राजकुमार था उसकी बहन थी दर्शक की बहन पद्मावती। तो मगध राजा दर्शक की बहन पद्मावती है ना, तो मगध राजा की सहायता से आरुणि को हराकर राज्य वापस छीन लेता है। उचित अवसर पाकर योगेंद्रायण के सत प्रयास से वासुदत्ता और उदयन का पुनर्मिलन होता है। वत्सराज उदयन वासुदत्ता और पद्मावती के साथ सहर्ष अपनी राजधानी लौट जाते हैं। इस प्रकार इस नाटक का सुखांत होता है, यानी सुखांत नाटक है ये, कि सुखांत मतलब अंत में दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है, वासुदत्ता और उदयन का, इसलिए सुखांत है, इसमें दुख नहीं अंत में। अब किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं ताकि उस कार्य की निर्विघ्न रूप से समाप्ति हो सके, कहीं बीच में बाधाएं न हो। तो इस नाटक का जो मंगलाचरण है वह है उदयवेन्दु सवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावती रणपूर्णौ
वसंत कमरो भुजौ पाताम। उदय नवेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलो बलस्य त्वाम। उदय कालीन नए चंद्रमा की तरह उज्ज्वल वर्ण वाली। वासव दत्ता, तो यहाँ वासव दत्ता नहीं, यहाँ पे सवर्णव आसव दत्ता। यहाँ दो प्रकार से यदि इसे पद्य का पदच्छेद करें न तो दो प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। यहाँ वासव दत्ता भी दिख रहा है तो यहाँ नायिका का नाम भी हो रहा है। उदय, उदयन, उदयन वेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम। तो यहाँ उदयन और वासव दत्ता, फिर नीचे पद्मावती, पद्मावतीर्ण पूर्णव तो पद्मावती। तो इसमें और वसंतक, वसंत कमरो भुजौ पाताम, तो इसमें उदयन, वासव दत्ता, पद्मावती और वसंतक जो इसका विदूषक है नाटक का। तो इसका यदि पदच्छेद इस प्रकार से करें तो नायक, नायिका और विदूषक सभी का नाम भी इसमें प्रतीत होता है। तो दो प्रकार से इसका होता है। और वैसे उदय नवेन्दु सवर्णौ आसव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम, इस प्रकार से इसका पदच्छेद करें तो उदयकालीन नए चंद्रमा की तरह उज्ज्वल वर्ण वाली, मदिरा पीने से बढ़ी हुई, शक्तिशाली या प्रियतमा रेवती को मदिरा देने वाली, पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंत कमरो भुजौ पाताम, श्री लक्ष्मी और सौंदर्य से विभूषित तथा वसंत कमरो ऋतुराज वसंत के समान मनोरम बलराम की भुजाएं तुम्हारी यानी दर्शकों की रक्षा करें। यानी उस बलराम की भुजाएं तुम्हारी यानी आप दर्शकों की रक्षा करें। इस प्रकार बलराम से ऐसी स्तुति की गई है ना। तो इसमें बलराम की भुजाओं से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है, इसलिए यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया गया है। और इसके प्रमुख पात्र जो उदयन, वासुदत्ता, पद्मावती और वसंत के माध्यम से कथा वस्तु का निर्देश होने का किया गया है। तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। यानी बलराम की भुजाओं के द्वारा रक्षा करने के कारण तो यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हुआ। और जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों का नाम इसमें होने के कारण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। अब आगामी जो पद्य है उसमें है भृत्यै मगध राजस्य स्निग्धै कन्यानुरागी भी धृष्टम उत्सार्यते सर्वतपोवन गतो जन। जब पद्मावती वहाँ आश्रम में आती है, तब आश्रम में आती है उस समय में जो सैनिक है, नौकर हैं, उनके द्वारा हटाए जाते हैं। वो जो वहाँ पे जो बीच में तपस्वी वो कुछ थे लोग, तो उनको हटाया जा रहा था कि आप यहाँ से हटो हटो, उत्सरत है। तो भृत्यों के द्वारा हटाए जाने के कारण बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है वहाँ पे कि मगध राज तो दर्शक है। भृत्यै मगध राजस्य स्निग्धै, स्नेह के द्वारा कन्यानुरागी भी राजकुमारी का अनुगमन करने वाले सेवकों के द्वारा सभी तपोवन गतय तपोवनवासी दृष्टम दृष्टता के साथ उत्सार्यते हटाए जा रहे हैं। मगध नरेश दर्शक की बहन राजकुमारी का अनुगमन करने वाले भृत्यै सेवकों के द्वारा सभी जो तपोवनवासी हैं उनको दृष्टतापूर्वक उत्साहित हटाए जा रहे थे। वो कि जब वो राजकुमारी आ रही थी तो वो आगे आगे चलने वाले जो भृत्य सैनिक हैं वो उनको हटा रहे थे कि हटो हटो। उस समय योगेंद्रायण और वासुदत्ता उस आश्रम में प्रवेश किए ही थे। फिर अचानक वो जाकर के उनसे मिल लेते हैं। अब आगे श्लोक है। अब इसमें केवल श्लोक ही नहीं है, इस पुस्तक में गद्यांश भी है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में आपकी जो परीक्षा है उस परीक्षा में केवल श्लोक की व्याख्या पूछी जाएगी। श्लोक की व्याख्या या फिर छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस व्याख्या के कारण मैं आपको श्लोक बता रहा हूँ। तो इस जितने भी ये श्लोक पद्य हैं इनसे पद्य से पहले गद्यांश भी है, आख्यान वैसे वो भी है, संवाद भी है। तो संवादों को मैं इसलिए नहीं बता रहा कि
आपकी परीक्षा में केवल श्लोक की व्याख्या पूछी जाएगी। अब इसमें तीसरा श्लोक है,